डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेव इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वाली वीडियो जो होने वाली है ये ऑपरेटर्स का हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कितने टाइप के ऑपरेटर्स थे। ऑपरेटर्स के हम लोगों ने 3 पार्ट डिस्कस किए थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई है, एक बार दोबारा से जाके एक बार उसको ट्राई करिएगा। वैसे तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बट अगर फिर भी कोई चीज़ में कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए या हमें मेल करिए। हम लोग कोशिश करेंगे उसको और अच्छे से आपको क्लियरली समझाने की। ये ऑपरेटर का हमारा रहने वाला है पार्ट 2। ऑपरेटर का रहने वाला है हमारा पार्ट 2, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? बड़ा ही सिंपल है। पहला होता है इक्वल्स टू, फिर होता है प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, डबल डिवाइड इक्वल्स टू, मॉडुलस इक्वल्स टू और डबल स्टार इक्वल्स टू। ये सारे के सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं ये सब आपके कंसिडर किए जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। पहले वाली की बात करते हैं। सिंपल सी एक चीज़ है, जैसे मैं लिख देता हूँ a इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब क्या है कि जो a है ये एक वेरिएबल है, इसको हम लोगों ने 10 वैल्यू असाइन कर दी। सिंपल। अगला होता है प्लस इक्वल्स टू। अब अगर हम लोग कंसिडर कर लें कि a की वैल्यू अगर हमने 10 ले ली है और हम यहाँ लिखते हैं प्लस इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है? a प्लस इक्वल्स टू 2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ है a इक्वल्स टू a प्लस 2। और अगर मैं इस 10 वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? a इक्वल्स टू 10 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 12। दैट मीन्स अगर कहीं पर भी आपको दिखता है कि a प्लस इक्वल्स टू 2 है तो आप समझ लीजिएगा कि जो a की ओरिजिनल वैल्यू है 10, उसमें हमें प्लस 2 करना है। तो उसी तरीके से अगर मैं माइनस इक्वल्स टू की बात करूं तो a माइनस इक्वल्स टू 2, बहुत सिंपल है। आपको समझ आ गया है कि हमारे पास यहाँ पर अगर a की वैल्यू है माइनस इक्वल्स टू 2 लिखा है, इसका मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से 2 माइनस कर देना है। तो क्या आंसर आएगा हमारा? आंसर होगा a इक्वल्स टू a माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 10 माइनस 2 दैट मीन्स 8। हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 8। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, सिंपल है, एग्जैक्टली सेम चीज है। हमारा यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है? a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू, दैट विल गिव यू आंसर एज 30। डिवाइड इक्वल्स टू, आपको मालूम है दिस इज कॉल्ड एज फ्लोट डिवीजन एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोट डिवीजन का मतलब है a डिवाइड इक्वल्स टू 5 लिखते हैं। तो हमारा आंसर कितना आने वाला है? हमारा आंसर आने वाला है 2.0, राइट? हमारा आंसर जाएगा 2.0, राइट? अगला है, अगर मैं डबल डिवाइड इक्वल्स टू लिखता हूं तो a डबल डिवाइड इक्वल्स टू अगर मैं लिख देता हूं 2 तो आंसर आ जाएगा हमारा 5, राइट? परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूं, परसेंटेज का मतलब होगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का मतलब क्या है? जैसे मैं लिखता हूं a मॉडुलस इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 3 लिख देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी 1, क्योंकि अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3s are 9 एंड द रिमाइंडर विल बी 1। आफ्टर दैट इट इज डबल स्टार इक्वल्स टू। डबल स्टार इक्वल्स टू बड़ा सिंपल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डबल स्टार इक्वल्स टू 2, सो द आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी 100, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फटाफट से नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट ऑपरेटर की, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें 2 ऑपरेटर्स आते हैं। पहला ऑपरेटर आएगा इन ऑपरेटर और दूसरा ऑपरेटर आएगा नॉट इन ऑपरेटर, राइट? सो देयर विल बी 2 ऑपरेटर्स, इन एंड नॉट इन। तो मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा ए इन जापान, राइट? मैं लिख दिया ए इन जापान। तो बेसिकली इस ऑपरेटर का मतलब क्या है? ये किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को
कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को दूसरी वैल्यू में चेक करेगा, राइट। अगर वहाँ पर वो प्रेजेंट है तो आंसर आएगा ट्रू, अगर प्रेजेंट नहीं है तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो अभी देखिए ए इसमें प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो पहले वाले को कंसिडर किया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ट्रू, राइट। अगला अगर मैं चेक करता हूँ ए इन हेलो, मैंने इस तरीके से एक वर्ड लिया, देखिए यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि स्ट्रिंग ही ली जाए, लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकती है, हम किसी भी टाइप की सीक्वेंस एक ले सकते हैं, बट अभी हम लोग स्ट्रिंग को कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ ए इन हेलो, तो अभी आंसर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा फॉल्स, राइट। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसका ऑपोजिट लेके चलूँ, नॉट इन, अब मैं लिख देता हूँ ए नॉट इन हेयर, राइट। इस तरीके से मैंने लिख दिया ए नॉट इन हेयर, कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं। तो अभी जो आंसर आएगा दैट विल बी फॉल्स। क्यों आएगा फॉल्स, क्योंकि ये तो इसमें प्रेजेंट है और प्रेजेंट है, आप बोल रहे हो नॉट इन, ऑब्वियसली बात है आंसर फॉल्स आने वाला है, राइट। मैं लिख देता हूँ ए नॉट इन हेलो, ए हेलो में नहीं है, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा अपना ट्रू, राइट। इसी तरीके से हमारे पास कैपिटल और स्मॉल का भी कंसिडर किया जा सकता है केस। जैसे मैं लिख देता हूँ ए इन जापान, राइट। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर आ गया कैपिटल ए, यहाँ पर आ रहा है स्मॉल ए, तो ऑब्वियसली बात है ये इसमें नहीं है, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, हम लोगों ने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है इस बारे में। तो ऑब्वियसली बात है जब इसमें नहीं है तो आंसर आ जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि बिकॉज ए इज नॉट प्रेजेंट इन जापान, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंबरशिप ऑपरेटर। आगे आने वाले टाइम में हम लोग फॉर लूप में इफ कंडीशन के साथ कई जगह इसको यूज करने वाले हैं, और स्पेसिफिकली इन ऑपरेटर्स को, राइट, इन ऑपरेटर्स को हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे। तो फटाफट से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ऑपरेटर इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, राइट। तो अगला ऑपरेटर हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, एक होगा इज, एक होगा इज नॉट, राइट। अगेन द आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, तो हमारा ट्रू और फॉल्स में ही इसका आंसर आने वाला है, राइट। तो डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग टू थिंग्स, टू स्ट्रिंग्स हैं या कुछ भी चीज़ें, दो सीक्वेंसेस हैं ए बी सी, राइट, और इधर भी लिखा हुआ है मैंने ए बी सी, और बीच में अगर मैं इज लगा देता हूं तो देखिए एग्जैक्टली चीज़ सेम होनी चाहिए। स्मॉल में है ए बी सी लिखा है, इसकी सीक्वेंस भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो ही आंसर हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, राइट। सो this should be equals to this thing, okay। next is मैं लिख देता हूँ ABC is ABC, right। now this is small and this is capital, so answer क्या आएगा, answer will be false, okay। after that अगर मैं बात करता हूँ ABC, मैं लिख देता हूँ is not PQR, बिल्कुल सही बात है, ABC PQR के बराबर नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ट्रू, राइट। आफ्टर दैट हम बात करते हैं ABC इज नॉट ABC, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, मैं बोल रहा हूँ ABC के बराबर नहीं है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, आंसर आएगा हमारा फॉल्स, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइडेंटिटी ऑपरेटर। फटाफट से नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो ऑपरेटर्स वाला टॉपिक था अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर भी किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट रहता है, तो एक बार उसको ज़रा फटाफट से रिवाइज करिएगा। नहीं आता समझ, कमेंट करिए या आप हमें मेल कर सकते हैं, राइट। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग नहीं करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स भी लेके आएंगे हम लोग आपके लिए, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके और आपको और ज़्यादा मज़ा आए इस वीडियो की सीरीज़ में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।